अमेरिका के दो बड़े बैंक सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक के डूबने की खबर ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया। लोग इसे मंदी की आहट मान रहे हैं, ठीक वैसी ही मंदी जो 2008 में आई थी। इन सब के बीच आपके दिमाग में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे कि अगर कभी भारत में ऐसा कुछ होता है तो क्या लोगों का पैसा डूब जाएगा? डिपॉजिटर्स को पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं? चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत में इसे लेकर नियम कायदे क्या हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि बैंक डूबने का मतलब क्या होता है। अगर किसी बैंक के पास अपनी भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए नकदी नहीं है या दिवालिया हो गया है तो उसे बैंक का डूबना माना जा सकता है। जब बैंक डूब जाता है तो उसके ग्राहकों की जमा रकम निकालने पर पाबंदी लगा दी जाती है। इसके बाद बैंक नियामक एक निश्चित राशि तक बैंकों को विड्रॉल करने की अनुमति देता है। इसके बाद ग्राहकों के बैंक से संबंधित डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग टूल्स बंद कर दिए जाते हैं। बैंक की डूबने का सबसे बड़ा कारण उसकी संपत्ति से ज्यादा देनदारियों को माना जाता है। ऐसे में निवेशक पैसा खींचना शुरू कर देते हैं और बैंक की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत में इसे लेकर नियम क्या कहते हैं। भारत में DICGC नाम का एक कानून है जो बैंकों में जमा पैसों की गारंटी के लिए बनाया गया है। इसके लिए DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के नाम से एक बॉडी भी है। भारतीय रिजर्व बैंक इसे नियंत्रित करती है। यही ये सुनिश्चित करता है कि किसी बैंक के बर्बाद होने पर एक निश्चित राशि ग्राहक को वापस दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या बैंक के डूब जाने पर सारा पैसा वापस मिल सकता है? कानून कहता है कि अगर बैंक किसी कारण से दिवालिया हो जाता है तो बैंक को ग्राहक की कुल जमा राशि अगर 5 लाख से अधिक नहीं है उसे वापस करनी होगी। लेकिन अगर ये जमा राशि 5 लाख से ज्यादा है तो आपको केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। 2021 तक ये लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन 2021 में सरकार ने DICGC एक्ट में संशोधन किया और इसे 5 लाख रुपए कर दिया। हाल ही में US के अंदर SVB बैंक जैसे क्राइसिस हुई। अब अगर इसको हम भारत की बैंकों से कंपेयर करें तो भारत के अंदर RBI द्वारा जो रेगुलेशन है वो कंपैरिजन टू US काफ़ी अच्छा है। बैंकों को अपना कुछ परसेंटेज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में रखना होता है, इसके अलावा कुछ परसेंटेज CRR में रखना होता है, जिसकी वजह से ऐसे क्राइसिस से निपटने के लिए हमेशा वो लिक्विडिटी उपलब्ध रहती है जो एक बैंक को चाहिए। एक और कारण है कि जो इंडियन बैंक्स हैं वो टर्म डिपॉजिट उन पर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं और जो एसेट लायबिलिटी मिसमैच है वो कंपैरिजन टू US बैंक्स काफ़ी अच्छा है। यही कारण है जिसकी वजह से इंडियन बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट है और US बैंक जैसे क्राइसिस से बचा हुआ है। हमारे देश में नियमों के मुताबिक बैंक में डिपॉजिटर्स के पैसे डूबते नहीं हैं। डिपॉजिटर्स के पैसे बचाना सरकार का भी फोकस होता है। अगर किसी बैंक का सिस्टम कोलैप्स करता है तो सरकार फटाफट उसमें हस्तक्षेप करती है। रेगुलेटर्स इसे बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर लोगों के बीच यह अविश्वास पैदा हो जाए तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो सकती है। DICGC के श्योर्ड बैंकों की लिस्ट में हमारे देश के कोऑपरेटिव बैंक शामिल नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका बैंक DICGC की लिस्ट में शामिल है या नहीं तो आप DICGC.org.in पर इसे चेक कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।